गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो क्लास में पढ़ाई करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है आनुवांशिक पदार्थों की खोज। जैसा कि आप जानते हैं, मेंडल ने जितनी भी बातें बताई थी उसमें उन्होंने बताया ही नहीं था कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। फिर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्हें जानना था कि आखिर में ये कौन सा पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, पेरेंट्स से उनके संतानों में पहुंच रहा है। इसी संदर्भ में बहुत सारे वैज्ञानिक अपना प्रयोग करते रहे। फिर सन 1928 में 1928 में ग्रिफिथ ने, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, इन्होंने अपना प्रयोग किया। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, जिसे उन्होंने रूपांतरीय सिद्धांत कहा और इस प्रयोग को उन्हें रूपांतरण कहा। क्यों रूपांतरण कहा, इसके बारे में अभी हम डिटेल पढ़ेंगे। ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने किया था एक बैक्टीरिया को लेकर किया था। उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ये एक बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया जो होता है, यह निमोनिया पैदा करने वाला बैक्टीरिया होता है। इस बैक्टीरिया जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, इसके दो प्रभेद होते हैं, दो स्ट्रेन होते हैं। दो प्रभेद कौन कौन से? एक होता है एस टाइप, जिसे हम चिकना प्रभेद भी कहते हैं, चिकना प्रभेद। और दूसरा जो स्ट्रेन होता है वो इसका होता है आर टाइप प्रभेद, जो खुरदुरा होता है। अब इस चिकना खुरदुरा प्रभेद का मतलब क्या होता है? ये जो एस टाइप यानी स्मूथ, स्मूथ से एस वर्ड लिया गया है। चिकना प्रभेद का मतलब इस बैक्टीरिया के बाहर कैप्सूल बनता है, चिकना कैप्सूल का निर्माण होता है और इस चिकने कैप्सूल के निर्माण के कारण ही इसमें ऐसी क्वालिटी होती है कि ये निमोनिया उत्पन्न करता है। यानी कि ये रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु थे, इसीलिए इन्हें उग्र विभेद भी कहा गया, उग्र प्रभेद भी कहा गया या विरुलेंट स्ट्रेन कहा गया। विरुलेंट यानी उग्र, और उग्र मतलब इस प्रकार के बैक्टीरिया निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं। आर टाइप वाले जो प्रभेद थे, इन बैक्टीरिया के बाहर कोई भी कैप्सूल नहीं रहता, कोई कोटिंग नहीं रहता, इसलिए इसे खुरदुरा प्रभेद कहा गया और ये निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम नहीं थे। तो इस प्रकार से ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के दो स्ट्रेन को उन्होंने लिया, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन, और उन्होंने चूहों पर इसका प्रयोग किया। चूहों पर किस प्रकार से उन्होंने प्रयोग किया? एस टाइप वाले बैक्टीरिया को फर्स्ट उन्होंने क्या किया, इस एस टाइप बैक्टीरिया को चूहों में उन्होंने इंजेक्ट किया, चूहे में इंजेक्ट किया या स्थानांतरित किया। चूहों में स्थानांतरित करने के बाद उन्होंने देखा कि जैसा कि एस टाइप वाले बैक्टीरिया निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं, तो ये जो चूहे थे ये क्या हो गए? मर गए, डाइड हो गए, क्योंकि निमोनिया रोग उत्पन्न किया इन्होंने। सेकेंड, उन्होंने क्या करके देखा, जो आर टाइप वाले बैक्टीरिया थे उसको भी उन्होंने चूहों में स्थानांतरित किया। फिर उन्होंने देखा कि ये चूहे नहीं मरे, जिंदा थे, लाइव थे, क्योंकि ये निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करते थे। तीसरी बार उन्होंने क्या किया, इस एस टाइप वाले स्ट्रेन को, बैक्टीरिया को, जो निमोनिया रोग उत्पन्न करते थे, उसे उन्होंने अधिक टेम्परेचर देकर मार दिया, अधिक उष्मा देकर के मार दिया। तो इसको हम कहेंगे हीट किल्ड एस टाइप, हीट किल्ड एस टाइप, अर्थात
इसको अधिक ऊष्मा देकर के इस एस टाइप को जो रोग उत्पन्न करते थे इसे उन्होंने मृत कर दिया। जब ये मृत हो गए तब इन्होंने देखा चूहों में स्थानांतरित करके, माइस में चूहों में इन्होंने डाला तो इन्होंने देखा कि मरने के बाद ये चूहों में रोग उत्पन्न नहीं कर सके और ये चूहे जीवित रहे। अर्थात इन्होंने इसे हीट किल्ड कर दिया था तो चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं कर सके एस टाइप वाले। फोर्थ उन्होंने एक स्टेप और क्या उठाया, एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, इस हीट किल्ड एच किया ना हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया को उन्होंने किसके साथ मिलाया, आर टाइप के साथ। ठीक है, हीट किल्ड जो मृत थे उष्मा से, उस हीट किल्ड एस टाइप को उन्होंने आर टाइप वाले बैक्टीरिया जो कि पहले भी निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करते थे, और हीट किल्ड एस टाइप अकेले ये भी निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करते थे, लेकिन हीट किल्ड एस टाइप और आर टाइप को जब इन्होंने साथ में मिलाया और चूहों में इंजेक्ट किया, माइस में, तो उन्होंने देखा कि चूहे डाइड हो गए, मर गए। इस प्रयोग से ग्रिफिथ ने यह निष्कर्ष निकाला कि इस हीट किल्ड एस टाइप से कुछ तो पदार्थ ऐसे हैं जो ट्रांसफर होकर के जा रहे हैं आर टाइप में और आर टाइप को एस टाइप में बदल दे रहे हैं। क्लियर? तो ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान यह निष्कर्ष निकाला कि एस टाइप बैक्टीरिया से कुछ पदार्थ जाते हैं और आर टाइप को एस टाइप में बदल देते हैं, यानी इसको विरुलेंट कर देते हैं, उग्र विभेद में बदल देते हैं, और आर टाइप एस टाइप में चेंज होकर इस चूहे को मार देता है निमोनिया रोग उत्पन्न करके। इस प्रकार ग्रिफिथ ने इस प्रयोग को उन्होंने रूपांतरण का नाम दिया और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, रूपांतरण प्रयोग। ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट या रूपांतरण प्रयोग, क्योंकि ग्रिफिथ ने कहा कि जरूर इस हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया से रूपांतरण के द्वारा पदार्थ जो है वो आर टाइप में जाता है और उसे एस में बदल देता है। लेकिन ग्रिफिथ यह नहीं बता पाए कि कौन सा पदार्थ जाता है, क्योंकि एस टाइप बैक्टीरिया में बहुत सारे पदार्थ हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर कौन सा पदार्थ एस से आर में जाकर उसे बदल दे रहा है उसे उन्होंने प्रूफ नहीं कर पाए। क्लियर? लेकिन ग्रिफिथ यह बताने में सक्षम हुए कि कुछ न कुछ ऐसा पदार्थ है जो एक जीव से दूसरे जीव में रूपांतरण के द्वारा पहुंच रहा है, इसलिए हम इसे ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग कहते हैं। इसके बाद ग्रिफिथ ने 1928 में ये एक्सपेरिमेंट किया था। उसके जब बहुत सारे वैज्ञानिक अभी भी ये जानने में लगे थे कि यह पदार्थ कौन सा हो सकता है, इसी सिलसिले में 3 प्रोफेसर थे, उन्होंने अपना प्रयोग किया। अब वो ये खोज में लगे हुए थे कि ठीक है कुछ पदार्थ जा तो रहा है, लेकिन वो पदार्थ क्या है वो हमें जानना है। इसमें एवरी, ये 3 वैज्ञानिक एवरी, मैकलियॉड और मैककार्टी 1944, एवरी, मैकलियॉड, मैककार्टी, ये 3 प्रोफेसर जो थे, ये तीनों ने बार बार प्रयोग की ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को ही। ग्रिफिथ ने जो आर टाइप और एस टाइप बैक्टीरिया लेकर चूहों में जो उन्होंने प्रयोग किया था, उसी एक्सपेरिमेंट को आगे ले जा करके उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि कौन सा पदार्थ आनुवंशिक पदार्थ की तरह हो सकता है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, ग्रिफिथ ने जो किया था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, एस टाइप बैक्टीरिया
इसी को लेकर के उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाया। इस हीट किल्ड एच टाइप बैक्टीरिया को उन्होंने लिया। ग्रिफिथ ने तो बता दिया था कि इसको हीट किल्ड एच टाइप को आर में जब हम डालते हैं तो आर भी एस में बदल जाता है। इन्होंने ये जानने की कोशिश की कि कौन सा पदार्थ उसे आर में बदलता है। इस हीट किल्ड बैक्टीरिया में आप देखिए ये बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया में 3 प्रकार के पदार्थ थे। एक तो था प्रोटीन, मान लीजिए ये इसके अंदर प्रोटीन है। एक था आरएनए और एक था डीएनए। ये हो गया आपका प्रोटीन, ये हो गया आरएनए और ये है डीएनए। वैज्ञानिकों को कहीं ना कहीं ये था कि इन तीनों में से कोई भी पदार्थ एक आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य जरूर करता है। बहुत सारे वैज्ञानिक प्रोटीन को ही सोचते थे कि यही प्रोटीन जो है वो आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता था। अब एवरी मैक्लियॉड और मैकार्टी ने क्या किया, इन्होंने अलग अलग प्रकार से इनको आर टाइप वाले बैक्टीरिया में डालकर देखा और उन्होंने देखा कि कौन सा इसमें से आर को एस में बदलता है, कौन सा पदार्थ ट्रांसफर होकर के जा रहा है। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने एंजाइम्स का प्रयोग किया। क्या होता है, प्रोटीन को तोड़ने वाला जो एंजाइम है वह है प्रोटीनेज। ये प्रोटीन को तोड़ता है। आरएनए को तोड़ने वाला जो एंजाइम है वो है आरएनएज। डीएनए को तोड़ने वाला जो एंजाइम है वो है डीएनएज। ये तीनों एंजाइम पाचक एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम है। प्रोटीनेज क्या करेगा, इस पर्टिकुलर प्रोटीन को तोड़ देगा। तो इन प्रोफेसरों ने, इन साइंटिस्ट ने क्या किया, प्रोटीनेज एंजाइम्स का प्रयोग करके इस हीट किल्ड एच टाइप बैक्टीरिया के प्रोटीन को क्या कर दिया, तोड़ दिया। और प्रोटीन को तोड़ने के बाद में जब प्रोटीनेज एंजाइम का प्रयोग किया, किसमें, हीट किल्ड एच टाइप बैक्टीरिया, प्रोटीनेज एंजाइम कर दिया तो इन्होंने क्या किया, प्रोटीन को तोड़ दिया। उसके बाद भी जब इन्होंने देखा कि आर टाइप जो होता है, आर टाइप में फिर से बैक्टीरिया को डाला, पदार्थों को डाला, लेकिन प्रोटीन को तोड़ दिया। अब उन्होंने देखा फिर भी आर टाइप एस टाइप में चेंज हो रहा है, आर टाइप एस टाइप में चेंज हो रहा है। इस एच टाइप के प्रोटीन को हटाने के बाद भी, तोड़ने के बाद भी, प्रोटीनेज एंजाइम को तोड़ने का मतलब क्या होता है, ये इस प्रोटीन को तोड़ देता है, ये अपना प्रोटीन अपना काम नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी आर टाइप एच टाइप में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। इसका मतलब अभी भी ये 2 प्रकार के पदार्थ हैं जो आर को एस में चेंज कर रहे हैं। ये फिर सेकेंड उन्होंने क्या किया, आरएनएज एंजाइम को यूज किया। आरएनएज ये पाचक एंजाइम है, ये क्या करेगा, आरएनए को तोड़ देगा। अब आरएनए अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। आरएनए अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा तो अगर आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता तो अगर आरएनए नहीं जा रहा है तो आर टाइप एच टाइप में नहीं बदलता, लेकिन आरएनए डालने के बाद भी आर टाइप एच टाइप में चेंज हो जाता है, उग्र प्रभेद में चेंज हो जाता है। अर्थात ये ना तो प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ है, ना ही आरएनए आनुवांशिक पदार्थ है। अब उन्होंने क्या किया, डीएनए बैक्टीरिया में यूज किया और डीएनए क्या करेगा, इस डीएनए को तोड़ देगा और बाकी आरएनए, ये प्रयोग उन्होंने अलग अलग किया ना, पहले प्रोटीन को तोड़ करके आरएनए और डीएनए के साथ भेजा, आरएनए को जब किए तो प्रोटीन और डीएनए के साथ भेजा, और डीएनए को जब तोड़ा तो उसमें केवल प्रोटीन और आरएनए था। जब डीएनए को तोड़ दिए तो आर टाइप जो था वो आर टाइप ही रहा,
एस टाइप में चेंज नहीं हुआ, अर्थात डीएनए को तोड़ने के बाद बैक्टीरिया का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है, ये प्रूफ हुआ। क्योंकि अगर आप डीएनए को तोड़ देते हैं तो आर टाइप जो होता है वो एस टाइप में चेंज नहीं होता। इस प्रकार एवरी मैकलॉड और मैकार्टी ने ये 100% उन्होंने अपनी बातों को रखा कि भाई डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है और डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, ना तो प्रोटीन है और ना ही आरएनए है। इस प्रकार उन्होंने इन तीनों एंजाइम्स की सहायता से प्रोटीनेज, आरएनएज और डीएनएज, इस एंजाइम्स, ये पाचक एंजाइम्स होते हैं जो इनको तोड़ देते हैं। और प्रोटीनेज एंजाइम को जो होता है आरएनए को तोड़ा, आरएनए अपना फंक्शन नहीं कर पाता, फिर भी वो बैक्टीरिया एस वाला आर बैक्टीरिया में चेंज हो रहा था, तो प्रोटीन तो है नहीं आनुवांशिक पदार्थ। जब उन्होंने आरएनए को भी तोड़ दिया तो भी एस टाइप आर टाइप में चेंज हो रहा था, सॉरी आर टाइप एस टाइप में चेंज हो रहा था। इसका मतलब आरएनए भी आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। लेकिन जब डीएनए के द्वारा डीएनए को तोड़ करके उसके एक्सट्रैक्ट को आर टाइप में भेजा गया तो आर टाइप चेंज नहीं होता, अर्थात डीएनए में ही वह गुण था जो आर को एस में बदल रहा था। इस प्रकार उन्होंने प्रूव किया कि जो रूपांतरण के द्वारा बैक्टीरिया से पदार्थ पहुंचता है जीवों में एक आनुवांशिक पदार्थों के गुण को लेकर, वह डीएनए ही है। तो बच्चों, यहाँ पर इस प्रयोग के बाद ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग करके बताया था कि कुछ पदार्थ है जो पहुंचता है, लेकिन एवरी मैकलॉड और मैकार्टी ने ये प्रूव किया कि वो डीएनए ही है। लेकिन फिर भी कुछ वैज्ञानिक मानने को तैयार नहीं थे और उसके बाद 100% प्रूव करने के लिए हम आगे की क्लास में एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे हर्शे एंड चेस का, और उस हर्शे एंड चेस के एक्सपेरिमेंट में वो बताएंगे कि नहीं, डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड चीज़ों में एक एनसीईआरटी में एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है बच्चों, उसको आप जरूर से समझ लीजिए। एनसीईआरटी में दिया हुआ है डीएनएज और डीएनएज में क्या डिफरेंस है ना। एनसीईआरटी में एक चीज दिया हुआ है, देखिए डीएनएज और डीएनएज में क्या अंतर है। ठीक है, यहाँ पर लिखने का तरीका भी देखिए, डीएनए कैप्स में है, कैपिटल में है, एस स्मॉल में है। यहाँ पर डीएन और एज स्मॉल में है। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान दीजिए क्या अंतर है। एनसीईआरटी के छोटे छोटे प्रश्नों को आपको जरूर से हर प्रश्नों का उत्तर आपको पता होना चाहिए। सिंपल है, डीएनए क्या है आप जानते हैं। डीएनए किसके बने होते हैं, आनुवांशिक पदार्थ है, ये न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। तो अगर हम देखें तो ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। डीएनए क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं और ये प्रोटीन होते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं। जेनेटिक मटेरियल या आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करते हैं, और प्रोटीन जो होते हैं वो एंजाइम की तरह काम करते हैं। ठीक है, और ये एंजाइम की तरह काम करते हैं, और ये जो डीएनएज होते हैं ये डीएनए को तोड़ता है। कहाँ से तोड़ता है, डीएनए के फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ता है, जिससे डीएनए क्या हो जाता है, कट हो जाता है, फ्रेगमेंट्स में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और ये अपना काम नहीं कर पाता। तो डीएनए और डीएनए में अंतर, ये आनुवांशिक पदार्थ है, न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, ये एंजाइम है जो प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन यानी एमिनो अम्ल। क्लियर बच्चों, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस जो है आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर एक्सपेरिमेंट्स की ओर जाएंगे, जहां पर हम देखेंगे हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट, जहां उन्होंने 100% प्रूव किया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ है।